मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना देकर जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश और पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली का जमकर विरोध किया है। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट बचाव के बैनर तले प्रदेश की सरकार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण जंगल जमीन को लेकर किया गया था, परंतु प्रदेश की भाजपा सरकार भूमाफिया को संरक्षण देकर स्थानीय लोगों को बेरोजगार करने में लगी है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट संचालन करने को लेकर सरकार द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए खर्च कर एक प्राइवेट कंपनी को ठेके पर दे दिया गया है, जिसके द्वारा स्थानीय लोगों और व्यवसाय का उत्पीड़न कर जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों के संपर्क मार्ग तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट के चारों ओर तार लगा के जाल लगा दिए गए हैं, जिससे जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास रोजगार करने वालों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, परंतु मसूरी में भूमाफियाओं को संरक्षण देकर रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, जो उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वहीं प्रदेश की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी भूमाफिया के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी जॉर्ज एवरेस्ट के लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मात्र मुख्यमंत्री को पत्र देकर इत्तेश्री कर दी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य अडानी अंबानी और भूमाफियाओं के लिए नहीं बनाया गया है, यहाँ के मूल निवासियों के लिए बनाया गया है। ये राज्य मूल निवासियों का है और इस पर हक भी यहाँ के मूल निवासियों का ही होगा। बाहरी लोगों का उत्तराखंड में विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट में स्थानीय लोगों से और पर्यटकों से प्रवेश शुल्क के नाम पर 200 प्रत्येक व्यक्ति लिए जा रहे हैं। वहीं पार्किंग के नाम पर 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए जॉर्ज एवरेस्ट पर आगमन निःशुल्क होना चाहिए, वहीं पार्किंग शुल्क भी कम होना चाहिए। वह उत्तराखंड के सभी नागरिकों को जॉर्ज एवरेस्ट आने जाने के निःशुल्क होना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों को का रोजगार किसी भी हाल में प्रभावित ना हो, इसके लिए कोई भी ठोस पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए मजबूर होगा। संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आज हमारे जल जंगल ज़मीन पर भारी लोग कब्जा कर रहे हैं। एक कंपनी यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट में, जिसने पूरी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया है, यहाँ के स्थानीय लोगों की अपनी ज़मीनें हैं उसको कब्जे में ले लिया है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो लोग अपनी ज़मीन में आना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनसे शुल्क वसूला जा रहा है। 200 रुपये हर एक व्यक्ति से लिया जा रहा है, 1000 रुपये पार्किंग का लिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों का रोज़गार प्रभावित हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं, हम इस बात का विरोध करना चाहते हैं कि हमने ये राज्य अडानियों अंबानी और भारियों के लिए नहीं बनाया है कि कोई भी यहाँ के कब्जा करे, अपने लिए यहाँ पर पैसा बनाए। ये राज्य यहाँ के मूल निवासियों का है, इस पर हक यहाँ के मूल निवासियों का ही है। जो यहाँ का मूल निवासी है उसी को यहाँ पर अधिकार मिलने चाहिए। भारियों का हम विरोध कर रहे हैं। भारी चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ही ताकतवर हो, उसका हम पिछले कई वर्षों से हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार बाहरियों को यहाँ की ज़मीनें दे रही है। हम देख रहे हैं पूरा जंगल एक कंपनी को सरकार ने दे दिया है, यहाँ के संसाधन बाहरी कंपनी को दे दिए गए हैं। इसका हम यहाँ पर विरोध करने आए हैं और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। 200 रुपये लिए जा रहे हैं वो बंद होना चाहिए। 1000 रुपये पार्किंग का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। जो लोग यहाँ मूल निवासी हैं उनको आवागमन में किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड से कोई भी आदमी यहाँ पर आ जा सकता है, उसको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लोगों के ऊपर दुकानें हैं, उनका व्यवसाय प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। पूर्ण उत्तराखंड का कि यहाँ की सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ तो उल्टा किया जा रहा है। भूमाफियाओं को पनपाया जा रहा है। जितनी बाहर की कंपनी आ रही है जॉर्ज में, उनको पनपाया जा रहा है और बाहर की कंपनी को ये टेंडर दिया जा रहा है रोड का। यहाँ लोकल जो लोग हैं उनको उजाड़ने का काम किया है सरकार ने, कभी बसाने का काम नहीं किया है। ये पहाड़ विरोधी सरकार है और जहाँ तक देखा है हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। और जब तक ये यहाँ से ये हटता नहीं है तो इसमें हम खुलकर विरोध करके इसमें धरना प्रदर्शन करने का बाध्य रहेंगे। आपको में देख रहे हैं, एक तो विपक्ष कमजोर है, मंत्री जी तो भूमाफियाओं को पनपाने के लिए खुद सक्षम बैठे हुए हैं और मंत्री जी का काम हमेशा ये रहा है गरीबों को उजाड़ना, अमीरों को बसाना। इसके अलावा उन्होंने कोई यहाँ विकास का कोई धरातल में कोई काम नहीं कराया अभी तक क्षेत्र के अंदर।